ओम शांति बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर भाषा। ये देखिए भाषा, ठीक है। तो भाषा क्या होती है, इससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि अभी जो मैंने आपको बताया, आपने कैसे जाना कि हम भाषा आज पढ़ने वाले हैं? क्योंकि मैंने बोला और आपने उसको सुना, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है भाषा, ये आपने कैसे जाना? इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है और आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। ये आपने पढ़कर जाना कि आज मैम भाषा पढ़ाएंगी और मेरी बात को सुनकर। तो बच्चों, भाषा क्या होती है? जब हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरे सुनकर या पढ़कर दूसरे की बात को समझते हैं, इसी को भाषा कहते हैं। तो बच्चों, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला, लिखित। लिखित भाषा में हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखित लिखा तो आप इसको समझ रहे हैं। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखित के अंदर हम या तो लिखना सीखते हैं या फिर पढ़ना, ठीक है। पढ़कर हम सीखते हैं। तो ये हुआ हमारा लिखित भाषा का रूप। अब है मौखिक। दूसरा हमने आपको बताया था मौखिक भाषा। तो मौखिक में बच्चों हम कैसे समझते हैं? मौखिक के पार्ट क्या होते हैं? बोलना, जैसे कि मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, और होता है सुनना, ठीक है। सुनकर आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब तीसरा भाषा का रूप कौन सा है? वैसे बच्चों, जो भाषा का जो प्रचलित रूप है, जो ज़्यादातर जो रूप यूज़ किया जाता है इस बात को समझने के लिए, वो लिखित और मौखिक होते हैं। लेकिन एक और रूप हमारा होता है सांकेतिक, ठीक है। तो सांकेतिक का मतलब होता है संकेतों द्वारा, यानी इशारे करना, इशारों से समझाना या फिर चिन्ह बनाना। जैसे आपने रोड के साइड में देखा है, ट्रैफिक लाइट बनी होती है, या कहीं पे दाएं मुड़ने का, बाएं मुड़ने का, या पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों के लिए कुछ सिंबल्स लगे होते हैं, तो वो सांकेतिक चिन्ह है। जैसे क्रिकेट मैच होता है, उसमें एम्पायर आपको वैसे ऐसे बताता है कि 4 रन हो गए, दोनों उंगलियां ऊपर करते हैं तो बताते हैं कि 6 रन हो गए। तो आप कैसे समझते हैं? संकेत के द्वारा। हमारी जो यातायात पुलिस है, वो भी जो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, नियंत्रण में करती है, वो भी संकेत के द्वारा करती है। तो ये होता है हमारा सांकेतिक भाषा। तो भाषा के 3 रूप हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं भाषा जो है अलग अलग प्रांत की अलग अलग भाषा होती है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला बोली जाती है। ऐसे बहुत सारे लिस्ट है जो हम आपको बाद में कराएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाषा जो होती है वो एक लिखी जाती है। जैसे लिपि क्या होता है? लिपि, अब ये जो हमारी भाषा है, इसको लिखने के लिए हम जिन भी, सपोज मैं का लिखना चाह रही हूँ, तो हम हिंदी में का ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश वाले अपना का ऐसे लिखते हैं। हो सकता है कि उर्दू में लोग इस तरीके से का लिखते हो। तो भाषा को लिखने के लिए जो भी चिन्ह हम यूज़ करते हैं, जो भी तरीका हम यूज़ करते हैं, उसको लिपि कहा जाता है। तो हिंदी भाषा को लिखने की जो लिपि है वो देवनागरी है, और अंग्रेज़ी को जो लिखने का तरीका है उसको रोमन लिपि कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लिपि है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर है, बुक सभी के पास होगी, आई होप। आपको उसको पढ़ना है और ये एक्सरसाइज करनी है। कॉपी वर्क मैं आपको अभी सेंड करूँगी। ये देखिए प्रश्न पहला, ये कौन सी भाषा है? यहाँ पे चित्र लगे हुए हैं, आप इसमें पहचानेंगे कि ये सांकेतिक है, लिखित है या मौखिक है। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 12 पर आएंगे। ये खाली स्थान आपको पूरा करना है कि हम सब अपने भावों को बोलकर एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को प्रकट करते हैं। फिर है नेक्स्ट, बोलकर और अपने विचारों को प्रकट करने वाली भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। पत्र भाषा का कैसा रूप है? लिखित रूप है। हिंदी की लिपि कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया, देवनागरी। भाषा का मौखिक रूप बच्चा कहाँ सीखता है? सबसे पहले बच्चा कैसे सीखता है भाषा को? अपने परिवार में सीखता है ना, बोलकर। तो सबसे पहले भाषा बच्चा अपने परिवार में सीखता है। उसके बाद बच्चों ये सही है, आपको मिलान करना है, मैचिंग। महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है? मराठी। गुजरात की गुजराती, बंगाल की बांग्ला और पंजाब की पंजाबी, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक शब्द में उत्तर दीजिए, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। और हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? हिंदी क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है, इसीलिए हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो बच्चों, ये है आपका काम, इसको ध्यान से पढ़िए मैनी टाइम्स, और मैं आपको थोड़ी देर में आपका अभ्यास पुस्तिका का कार्य सेंड करती हूँ। टिल देन, बाय स्टूडेंट्स।